स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेकर आए आपके लिए क्लास 10 का हेल्स थ्योरम, जिसको हम बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो बीपीटी क्या कहती है? बीपीटी कहती है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू intersect the other two sides in a distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम लेके चलते हैं। ए बी एक ट्रायंगल है एबीसी, इस एबीसी में बीई लाइन ये दो साइडों को इंटरसेक्ट कर देते हैं, जो रेशो है। तो एक्चुअल में जो स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो हमारा ये है, जो हमें प्रूव करके लेके आना है। एडी अपॉन में बीबी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करना है? आपको ट्रायंगल लेके आना है। सबसे पहले ट्रायंगल एडीई लिया है। ठीक है, जब एडीई लिया है तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एडीई हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इस एडीई के अंदर हमारा जो बेस है वो क्या है? बेस है हमारा एडी और परपेंडिकुलर क्या है? ईएन। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी क्या है? 1/2 बेस इनटू हाइट 1/2। अब डीईबी कौन सा है? डीईबी हमारा ये वाला। ठीक है, डीईबी तो डीईबी में तो 1/2 बेस आपका डीईबी इनटू ईएन। इसको हमारी क्या तरह से कहेंगे? सेकंड इक्वेशन। अब हम बात कर रहे हैं रेशो की, साइड का रेशो। तो यहाँ पर एडी अपॉन में डीबी हमें प्रूव करना है फर्स्ट ऑफ इस इक्वेशन में। तो हमने इनका रेशो निकाला, तो एरिया ऑफ एडीई अपॉन में एरिया ऑफ डीईबी, ईएन से ईएन कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो हमारे पास प्रूव हो गया एलएचएस प्रूव हो गई इस वाले पार्ट की। एडी अपॉन में डीबी हमारे पास निकल के आ चुका है। अब हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड। अब ले चलते हैं नेक्स्ट, हमें लाते हैं राइट हैंड साइड। उसके लिए क्या करना है? अगेन इन ट्रायंगल एडीई लेके चलते हैं यहाँ पर फिर से। तो जब आप एडी लेके चलोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, अब हमें ईएनई जो ये ए है इसको बेस लेके चलना है। तो 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस क्या हमारा? बेस है हमारा एई मल्टीप्लाई, अब हमारा एल्टीट्यूड है हमारा वीएन दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ ऐसे ही अगेन सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी, तो क्या होगा ऐसे? 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस क्या है हमारा? बेस है ईसी और हाइट हमारे पास एल्टीट्यूड जो आएगा डी है। इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड कर दो, डिवाइड 3/4 रेशियो जो हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी 1/2 AE मल्टीप्लाई DM अपॉन 1/2 EC मल्टीप्लाई DM। DM से DM कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ से आया AE अपॉन में EC। तो इसको हम इक्वेशन नंबर कुछ भी दे देते हैं, या फिर जो आपने फर्स्ट पीछे वाला उसमें जो इक्वेशन की हमारे डी जो हमारे पास AD अपॉन DB आया था, और यहाँ से हमारे पास आ गया AE अपॉन में EC। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो भी हमारी थी, इसको नंबर मैं 5 दे रहा हूँ, और जो पीछे थी हमारे पास उसको A मान लेते हैं। तो वहां से जो इक्वेशन आई थी, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन जो भी हमने A मानी थी एंड इसको B मान लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम B मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास AD बाय DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हमारा हेल्स थ्योरम को प्रूव करता है। तो यही हमें निकालना था कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की जो साइड है उसका रेशियो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू आ गया AE अपॉन EC। ये आपकी हेल्स थ्योरम है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही टॉपिक, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो